यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि च अव्ययम्। एवमेतत् यथार्थ त्वम् आत्मानं परमेश्वर। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यति तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतः तथा। बहूनि अद्रष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्। मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुम् इच्छसि। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा। दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम् ऐश्वरम्। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः। दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्।
जी देखिए सर, मैं ये चैप्टर 11 स्टार्ट करूं इससे पहले अगर आप लोग थोड़ा सा जो 10वां हमारा चैप्टर फिनिश हुआ था उसकी जो लास्ट वर्स है उसमें थोड़ा सा निगाह कर लें, जिसमें यह है कि अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्टभ्य अहम इदम कृतस्नम एकांसेन स्थितो जगत। कहते हैं कि ज़्यादा क्या कहें, बहुत सारी चीज़ों को बताने से क्या अर्थ है, मैं तो अपने एक अंश में ही कृतस्नम जगत, संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। यहाँ आपका ये जो 10वां अध्याय है ये समाप्त हुआ था। तो देखिए, एक स्वाभाविक सी ये जिज्ञासा हो ही जाती है कि अभी तक जो कृष्ण पार्थ अर्जुन के सामने आए हैं, ही इज ए ह्यूमन कृष्ण। तो ह्यूमन कृष्ण अगर ये कहे कि मैं इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश में स्थित करके स्थित हूं, तो पार्थ का आश्चर्य से भर जाना जस्ट स्वाभाविक है। तो अगर उनके एक अंश में ये सब कुछ है तो कैसे उसका प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन कैसे हो सकता है? तो ये जो है 11वां हमारा अध्याय, जो 10वें अध्याय तक थियरी आई है, जो सिद्धांत भाग आया है, उसका ये एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन होने जा रहा है, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन, कि जो ह्यूमन कृष्ण हैं उनके एक अंश में ये संपूर्ण जगत, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, ये सब कैसे स्थित है। तो वही अर्जुन अब यहाँ उसको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये अध्याय वहीं से शुरू होता है। आपने देखा कि 10वां अध्याय विभूति योग था, जिसमें भगवान की जो ग्लोरीज हैं, उनके जो ऐश्वर्य हैं, उनका विशद वर्णन हुआ है। लेकिन वो सारी संभूतियाँ और सारी विभूतियाँ एक ही चेतना, एक ही सत्ता, एक ही अस्तित्व में कैसे स्थित हैं। तो अर्जुन की ये जस्ट क्यूरियोसिटी हो जाती है कि जरा हम इसको देखें तो ये है तो कैसे है। तो देखिए 11वें चैप्टर में अब आपके सामने जो कृष्ण आएंगे, ही इज नो लॉन्गर ए ह्यूमन कृष्ण, नाउ ही इज ए डिवाइन कृष्ण। अब दिव्य कृष्ण यहाँ अवतरित होने वाले हैं, क्योंकि विराट स्वरूप वो दिव्य कृष्ण का है। भगवान कृष्ण का जो ये यूनिवर्सल फॉर्म है, कॉस्मिक फॉर्म है, ये जो है अब ये स्पष्ट करने वाला है कि वो एक सत्ता के अंदर, एक चेतना के अंदर और एक आनंद के अंदर ये कृतस्नम जगत कैसे स्थित है। और उसका जो पिक्चराइजेशन है वो हमारे पोएट वेद व्यास जी ने इतना सुंदर किया है। आप देखिए कितनी कठिन थीम रही होगी विराट स्वरूप को। आज तो मैं चित्र देख करके आया हूँ खूब कि विराट स्वरूप में कितनी चीज़ें आती हैं। तो आप लोग भी अगर उसको देख करके आते तो शायद आज जो हम कुछ कहने वाले हैं वो ज़्यादा आप लोगों के समझ में भी आता। यद्यपि हम लोगों ने श्री कृष्णा में और महाभारत में वासुदेव श्री कृष्ण का विराट स्वरूप देखा है। चलिए जी ये लीजिए। अच्छा। तो देखिए ये जो कुर्सी उधर हमारा, आप नीचे बैठे, कुर्सी डाले, पीछे बैठ जाएंगे। 11वां चैप्टर है। इसकी बिगिनिंग कहाँ से होती है? अपील से होती है, पेटिशन से होती है, प्रार्थना से होती है। और वो ये है कि ये भूमिका अर्जुन रच रहे हैं कि अब अभी तक जो सिद्धांत भाग आया है उसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाए। तो देखिए कहाँ से शुरू होता है। और देखिए जब किसी को कोई बड़ी चीज़ मांगनी होती है तो उसकी भाषा भी कितनी सुंदर हो जाती है। कहाँ से शुरू होता है ये आपकी फर्स्ट वर्स 11वें अध्याय का की पहली वर्स, मद अनुग्रहाय। देखिए आउट ऑफ कंपैशन, हे देखिए इसमें आया है
कि मुझ पर कृपा करने के लिए, मुझ पर करुणा करने के लिए आपने अभी तक जो परमम गुह्यम, देखिए कुछ लोग तो कहते हैं कि ये सिर्फ 10वां चैप्टर ले लीजिए, लेकिन हम कहते हैं अभी तक जितना आया है 2nd चैप्टर से और 10वें चैप्टर तक, इस सबको ले लीजिए। ये सारा अध्यात्म विषयक जो ज्ञान है ये पूरा का पूरा ले लीजिए इसमें। तो मुझ पर कृपा करने के लिए, मुझे आशीष देने के लिए आपने जो परम गुह्य, द मोस्ट सीक्रेट, जो स्पिरिचुअल साइंस है, अध्यात्म संगीतम, वो उसका जो यत त्वया उक्तम, जिसका आपने वर्णन किया है, उससे तेन बचा, उन वचनों से अयम मोह विगतः, मेरा जो डेल्यूजन था, मेरा जो मोह था, वो खत्म हो गया है। देखिए यहां से इसकी इतनी शानदार शुरुआत है जिसको हम देखते रहेंगे। मद अनुग्रहाय, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो इतना प्यारा अमृत उलीचा है, आपके जो ये अमृत वचन हैं, उससे मेरा जो डेल्यूजन था, जो मोह था, वो नष्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ 2nd में ये, चूंकि अब पार्थ को भगवान का कास्मिक फॉर्म, यूनिवर्सल फॉर्म देखना है, उनकी कास्मिक बॉडी देखनी है, तो इसलिए इस समय वो उनकी प्रशंसा के गीत, स्तुति के गीत इतने सुंदर गाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। और इसमें आपको पोएट वेद व्यास जी की भी कलात्मकता देखते बनेगी, इतनी आर्ट है इसमें। भवाप्यो ही भूतानाम श्रुतो विस्तरसो मया, मैंने आपसे क्या सुना, अभी तक क्या जाना कि ये जितने बीइंग्स हैं, जितनी वस्तुएं हैं, जितने व्यक्ति हैं, जो भी सृष्टि है, जो भी भव सृष्टि है, उसकी जो ओरिजिन है और उसका जो डिसोल्यूशन है, ये सब मैंने आपसे अभी तक विस्तार से सुन लिया है। विस्तरसा मया विस्तरसा श्रुतो, मैंने विस्तार से उस सब का श्रवण कर लिया है। क्या? इस जगत की उत्पत्ति और इस जगत का संहार, ये भवाप्यो, ये मैंने आपसे विस्तार से सुन लिया है। और देखिए इसमें जो उनके लिए संबोधन है वो कितना प्यारा है। कमल पत्राक्ष, देखते रहिए कितनी सुंदर भाषा। ओ लोटसाइड, ओ लोटसाइड भगवान श्री कृष्ण, आपके मुख से मैंने अभी तक इस जगत के उत्पत्ति और संहार का सारा वर्णन सुन लिया है, विस्तार से सुन लिया है। और ये भी कि जो आपकी अविनाशी महिमा है उसका भी मैंने श्रवण कर लिया है। देखिए यहाँ से शुरुआत होती है, आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, कितनी सुंदर शुरुआत। कमल पत्राक्ष देखिए, ओ लोटसाइड वन, कमल पत्राक्ष भगवान के लिए देखिए कितना सुंदर है ना। इससे सुंदर हो सकती है कोई एडजेक्टिव? कुछ नहीं हो सकता। आइए आप देखिए एक चीज और है कि अभी तक तीसरे में कि जो कुछ भी आपने, हे परमेश्वर संबोधन है यहाँ, आपने अपनी आत्मा के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में, अपने रहस्यों के बारे में जो कुछ भी कहा है, यह सब मैं सत्य मानता हूँ। इसमें मुझे जरा सी भी शंका नहीं है कि जितना आपने अपने स्वरूप का, अपने सत्य का, अपनी सत्ता का वर्णन किया है, उसमें कुछ भी असत्य नहीं है। लेकिन हे पुरुषोत्तम, देखिए पुरुषोत्तम योग है हमारा 15वां, वहां आप देखेंगे कि क्षर और अक्षर से भी परे जो सत्य, चेतना और आनंद है उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। लेकिन वो पुरुषोत्तम यहां भी आ गया है 11वें में, हे पुरुषोत्तम। ये बहुत, इससे बढ़िया कोई संबोधन हो भी नहीं सकता। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मैं आपका वो ईश्वरीय रूप, रूपमैश्वरम, ईश्वर रूप, ऐश्वर्यवान रूप, मैं आपका द्रष्टुम इच्छा। एक कुर्सी आ रही, कुर्सी आ रही। हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, मैं आपका वो ईश्वर रूप, वो कास्मिक रूप, वो यूनिवर्सल रूप
मेरी देखने की इच्छा है, और जो भी अभी तक आपने अपने बारे में वर्णित किया है वो अक्षरशः सत्य है, वो सारा का सारा सत्य है। मदद कीजिए, उठने में मदद कीजिए, उठने में मदद। जी 11वां अध्याय है जी। 3रा श्लोक चल रहा है। अब यदि देखिए यहाँ पार्थ की विनम्रता देखिए, उनकी मॉडेस्टी देखिए, उनकी ह्यूमिलिटी देखिए। पहले तो वो सीधे सीधे कुछ कह देते थे, लेकिन अब बात बहुत बड़ी हो रही है ना, तो वो जैसे होता ना कि इफ आई एम परमिटेड टू से एनीथिंग देन आई एम गोइंग टू से एनीथिंग, अदरवाइज नॉट। तो वो यही देखिए चौथे में है, उनकी विनम्रता देखिए क्या कहते हैं किस कहीं से, यदि आप हमको उसको देखने के लिए समर्थ मानते हैं तो नहीं तो नहीं। कितना सुंदर है। मन्य से यदि तत्सख्यम मया दृष्टुम इति प्रभो। अब यहां संबोधन आ गया प्रभो, ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड। देखिए कितना इनके संबोधनों से तो मैं इतना ज्यादा प्रभावित होता हूं। और दूसरा संबोधन भी देखिए कितना है, योगेश्वर का संबोधन है, ओ लॉर्ड ऑफ ऑल योगास। कर्म, भक्ति, ज्ञान, ध्यान, हठ योग, मंत्र योग, तंत्र योग, जितने भी योग हैं सबके वो लॉर्ड हैं। इसलिए यहां आ गया टर्म योगेश्वर, ओ लॉर्ड ऑफ ऑल योगास। देखिए बहुत बड़ा संबोधन हो गया है। तो अगर वो आप जो आपका विराट स्वरूप है, जो विश्व स्वरूप है, वो उसको देखने के लिए अगर मैं पात्र हूं तो आप मुझे उसका दर्शन कराइए। क्या है? तुम आत्मानम अव्ययम में दर्शय। फिर वो अव्ययम आत्मानम को हमें दिखाइए। भगवान तो अव्ययम और आत्मानम है ना, तो फिर आप हमें अगर पात्र समझते हैं, अगर मुझे योग्य समझते हैं तो ये है चौथे में। आव श्री भगवान वाच। देखिए इतनी विनम्रता देख करके, कई रूपों की बात नहीं की थी इन्होंने। पहले जब विभूति, आप लोग देखिएगा विभूति योग में जब बात चल रही थी तो उन्होंने कहा आप अपने विस्तार से अपनी विभूतियों का वर्णन करिए, ये कहा था। तो भगवान ने कहा मेरे विस्तार, मेरी विभूतियों के विस्तार का कोई अंत भी है? तो डांटा इनको, क्या प्रश्न पूछ दिया। लेकिन यहाँ इतने विनम्र हो गए हैं अर्जुन कि वो सिर्फ एक रूप की बात कर रहे हैं कि हमें एक रूप का। लेकिन अब भगवान क्या कहते हैं, अब उनकी उदारता बरस गई भगवान की पार्थ के ऊपर। देखिए क्या है, पश्य में पार्थ रूपाण सतसोथ सहस्त्र। अब वो कहते नहीं, अब मेरे सैकड़ों और हजारों देखे नहीं, वहां तो कुछ और बात और थी, लेकिन यहाँ एकदम भगवान बरस गए हैं। इतना इनकी प्रार्थना से वो पिघले हुए हैं, इतना प्रभावित हैं और पार्थ से प्रेम भी इतना करते हैं। अरे अच्छा, मेरे सैकड़ों और हजारों शतशः सहस्त्रशः, क्या नाना विधान है, नाना प्रकार की, कोई उनके काइंड की कोई लिमिट नहीं है। नाना जहां भी हो वहां आप अनंत समझिए। नाना वर्णाकृति नीचा, दो चीजें इसमें, वर्ण है और आकृति है। तो क्या क्या दिखाने वाले हैं वो? अपने दिव्य रूपाणी, दिव्यानि रूपाणी, ये सबके सब दिव्य रूप, डिवाइन फॉर्म्स होंगे उनके। और दूसरी चीज कई प्रकार से होंगे। और तीसरी चीज नाना वर्ण और नाना आकृति नीचा, बहुत सारी आकृतियों के। तो जहां जहां नाना है इसको सबको आप लोग अनंत समझिए। वो नाना का मतलब कुछ गिनती जिसको आप काउंट कर लें वो नहीं, यहाँ काउंटलेस ये समझिए नाना का यहाँ अर्थ। तो कहते हैं पश्य, ये पश्य लगातार आ रहा है। पश्य कई चीजों के लिए होता है, एक तो ये इंद्रियों से ही, आंखों से देखिए, और जो इसका गहरा अर्थ होता है वो बुद्धि से देखिए, ये पश्य का भी अर्थ होता है। तो पश्य में पार्थ रूपाण शतशः, अथ इसके बाद सहस्त्रशः, नाना विधान नाना वर्णाकृतीन च। तो अब ये मेरे सैकड़ों और हजारों दिव्य रूपों को, नाना आकृतियों को, नाना वर्ण मतलब नाना कलर्स, इन्फिनिट कलर्स, वर्ण माने कलर्स, रंग। तो अनेकों रंग के, अनेकों आकृतियों के, मानो अब उनके उस विराट स्वरूप की फ्लड आने वाली है।
तो देखिए उसकी भूमिका श्री भगवान वाच। अच्छा, जैसे देखिए इसमें शब्द आ रहा पश्य, वर्ब आ गया ना पश्य। अब होगा क्या, जब पश्य कह दिया तो ये आंखें फाड़ देंगे ना अर्जुन। पश्य जब वो कह रहे हैं पश्य तो देख रहे हैं आंखें फाड़े हुए, लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा। इज नॉट बिहोल्डिंग एनीथिंग, कुछ देख तो नहीं रहे हैं। अब देखिए कितना मजा आएगा इसमें। भगवान क्या कहते हैं, आगे बढ़ गए। पश्य आदित्यान, आदित्य के पुत्रों को देखो। आदित्य के कितने पुत्र हैं? 12। जो आदित्य हैं देवों की माता, इनके 12 पुत्र हैं। तो 12 आदित्यों को देखो। देखो भगवान ने कह दिया पश्य, यहां भी पश्य आ गया। देखिए यहां भी पश्य कह दिया उन्होंने, देखो पश्य आदित्यान, भी बड़ा मजा आएगा। फिर कहेंगे वसून, तो 8 वसु होते हैं। और रुद्र 11 रुद्र होते हैं। और अश्विनो ये वैद्य होते हैं देवताओं के, 2 अश्विनी कुमार हैं। और मरुतस तथा 49 मरुतगण हैं, ये हवाओं के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। लेकिन आप इसमें जरा जोड़िए, एक चीज जोड़िए। वसु क्या होता है? ये वसु ये जो हैं ये भी देव होते हैं, ये देव होते हैं, ये सारे देव हैं। ये आदित्य देव हैं, वसुदेव हैं, रुद्र देव हैं, अश्विनी देव हैं और मरुत भी देव हैं। अब 12 आप आदित्य जोड़िए। नहीं सर, सुनिए 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 एक सेकंड, एक चीज हम बताना चाहते हैं आप लोगों को। और 8 वसु जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 20। 11 रुद्र जोड़ दीजिए, 31। 2 अश्विनी कुमार जोड़ दीजिए, 33 हो गए। यही 33 कोटि देवता है। और ये मरुत जो है 49, ये देवता नहीं है, इसलिए ये देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते कि ये दैत्यों से देव बने हैं। इसलिए मरुतों को 49 को अलग कर दिया है, यही 33 के 33 है। हो गए। हाँ, ऐसे इनकी संख्या, लेकिन मरुतों को इनके साथ ले तथा मरुता कर दिया ना उन्होंने, इनको अलग कर दिया यहाँ से पहले वाले उससे अलग कर दिया। बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, मरुता को अलग किया उन्होंने, उनके साथ नहीं रखा देवों के, क्योंकि वो दैत्यों से देव बने थे मरुतगण, इसलिए वो इस 33 कोट में नहीं है, वो अलग हो गए। कोट माने प्रकार यहाँ। जी जी जी, हाँ वही मैंने गिना दिया ना, 33 कोट जिसको आप हम लोग कहते हैं 33 कोट करोड़, यही 33 कोट है। नहीं कोट, प्रकार काइंड्स। अब बहुन अदृष्ट पूर्वाण पश्य, अब देखिए फिर पश्य आ गया। पश्य आश्चर्याण भारत, और हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, बहुत सारे आश्चर्यमयी चीज़ें, मतलब जो पहले नहीं देखा है उसी में आश्चर्य होता है। तो बहुत सारी आश्चर्यमयी चीज़ों को तुम देखो, और उनको भी देखो जिनको तुमने पहले नहीं देखा था। अदृष्ट पूर्वाण, जिनको आपने पहले से नहीं देखा था उसको भी देखो। पश्य, यहाँ भी पश्य आ रहा, शुरू में भी पश्य, फिर पश्य है। और अर्जुन की आंखें फैलती जा रही भगवान में। आदित्य खोज रहे हैं, भगवान में रुद्र खोज रहे हैं, भगवान में वसु खोज रहे हैं, भगवान में मरुत खोज रहे हैं। अब आंखें फाड़े हैं लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, नॉट सीइंग एनीथिंग। मजा आ गया। अब आगे भगवान ने कहा 7वें में कहते हैं जी, नहीं छठा तो हमने बताया, छठा खत्म हुआ। आप देखिए वो अब भगवान क्या कर रहे हैं। पिलर का सहारा ले लीजिए, पिलर का सहारा ले। गुडा केस, देखिए गुडा केस यहाँ हम लोगों को समझ लेना है, क्यों गुडा केस कहा गया। क्योंकि देखिए अभी इतनी देर ही हम बोले होंगे और आप लोगों को हो सकता है हल्की तंद्रा आ रही हो, किसी का कोई मन भटक रहा हो, डाइवर्जन ऑफ कॉन्शसनेस हो, माइंड हो, इधर उधर जाने लगे आदमी, तो तंद्रालु न हो जाओ आप कहीं। और वो निद्राजित है, गुडा केस का मतलब होता है निद्राजित, निद्रा को जीत लेने वाला। तो जो मैं अब आगे की स्टोरी आने वाली है 11th चैप्टर में, ऐसा ना हो तुम तंद्राल हो जाओ, निद्राल हो जाओ। तो जो मैं सीक्रेट्स देने जा रहा हूँ, जो इतनी बड़ी चीज मैं डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ, तुम तो गए सो। इसलिए गुडा के संबोधन यहाँ आया है कि जागते रहो, पूरी चेतना में जागृत हो जाओ, इसलिए गुडा के शब्द यहाँ आया है। क्योंकि अब बहुत सीक्रेट चीजें हम आपके सामने रिवील करने जा रहे हैं। तो यह एक स्तंभ, एक ही स्थान में भगवान ने वहां एक अंश में कहा था, जहां से मैंने शुरू किया था, एक अंश में स्थित करते हो, तो वही चीज वहां इन्होंने वहां कर दी। एक स्तंभ, एक ही जगह देखो तुम। देखिए अब यहां हम लोग एक चीज और देख सकते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहां अब चीजें यूनिफिकेशन की ओर बढ़ रही हैं। डाइवर्सिटी जो पहले विभूति खंड में थी, विभूति योग में थी, वो अब सब यूनिटी में ट्रांसलेट हो रही है वो। तो देखिए यह एक स्तंभ जगत कृतस्नम
पश्य अद्य सचराचरम। सचराचरम का मतलब है द मूविंग वर्ल्ड एंड द अनमूविंग वर्ल्ड, जो चलने फिरने वाले हैं, जैसे हम, आप, पशु पक्षी, ये सब जीवंत, चेतन दोनों। और ये घास पात, जड़ चेतन, पहाड़, ये सब जो अनमूविंग है। तो ये जो सचराचर है, मतलब चर और अचर, द मूविंग एंड द अनमूविंग, इन दोनों को तुम मुझ में आज, आद्य, अभी, इसी समय, कृतस्नम जगत, पूरे जगत को, संपूर्ण जगत को, संपूर्ण ब्रह्मांड को, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को, इसी मम देह एक स्तंभ, इसी मेरे एक देह के अंदर, विद इन माई बॉडी, ये तुम देखो एक ही स्थान पर मेरे अंदर इस मूविंग और अनमूविंग वर्ल्ड को एक साथ हमारे अंदर देखो। यहां भी आपका आ गया है पस पे आप ध्यान देते रहिए। और भी यत च अन्यत दृष्टुम इच्छु, भाई हम तो आपसे कह रहे हैं भैया रुद्र देखो, आदित्य देखो, ये देखो, हो सके तुम्हारे मन में ये देखने का भाव हो कि कौरव और पांडव, हमारा जो युद्ध होने वाला है इसमें हम जीतेंगे कि हारेंगे, ये चीज हमें देखना हो, तो तुम्हें जो देखना हो तुम वो भी देखो। हाँ, यत च अन्यत द्रष्टुम इच्छस, जो अन्य भी तुम देखना चाहो वो भी तुम मेरे इस कॉस्मिक बॉडी में, इस कॉस्मिक रिवेलेशन में आप देख सकते हो। अच्छा, अब मजा आया। अब अर्जुन तो बहुत फाड़े हुए थे, आंखें दिखाई कुछ पड़ नहीं रहा था। अब वो भगवान देखिए, इसके पहले 3 या 4 बार पस से वो कहते जा रहे हैं देखो देखो देखो, और वहां क्या देख, वहां अर्जुन को कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब भगवान समझ गए कि बगैर भाई इस इन चक्षुओं से, तो इससे ये हमारा जो कॉस्मिक बॉडी है, कॉस्मिक जो फॉर्म है, ये तो दिखने वाला है ही नहीं। अब भगवान को आए, वहां तो पहले वो एकदम उमड़ पड़े आनंद में और पस से कहते चले गए, और देखा पार्थ उनका शिष्य तो कुछ भी नहीं देख पा रहा है। अब भगवान लौट आए थोड़ा 8वें में, बड़ा मजेदार। हाँ, न तुमाम शक्य से दृष्टुम अनेन ये स्वचक्षुषा, ये प्राकृत नेत्रों से अगर तुम में देखने की मुझे इस मेरे इस विराट स्वरूप को के दर्शन की सामर्थ्य नहीं है, तो आप देखिए अभी तक सब पसी कहे थे, अब वो कुछ देख ही नहीं पाए, वो कुछ समझ ही नहीं पाए, वो कुछ जान ही नहीं पाए, अब वो सब कुछ कहते रह गए। तो वो अब भगवान आ गए कि अरे यार हम क्या कह रहे हैं, पार्थ क्या देख पाएगा इसमें, पार्थ को कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा इसमें, इन चक्षुओं से वो क्या देख लेगा, कुछ भी नहीं देख पाएगा। तो वो कहते हैं, तो ये है दिव्यम ददामि ते चक्षु। अब ये जो दिव्य चक्षु हैं, ये बड़ी बड़ी चीज है। तो कुछ तो इसको द आई ऑफ विजडम कहते हैं, द आई ऑफ नॉलेज कहते हैं, कुछ इसको स्पिरिचुअल नेत्र कहते हैं, आध्यात्मिक, कि भाई ये दिव्य चक्षु क्या है, इसको आप समझते रहे, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान से ही भगवान के विराट स्वरूप को समझा जा सकता है। तो मेरी दृष्टि में यही आध्यात्मिक चक्षु और यही दिव्य चक्षु हो सकते हैं। तो दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमय स्वरम, कहते हैं अच्छा अब मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, जिससे तुम मेरी योग शक्ति को, योग के ऐश्वर्य को देखो या देख सकते हो। पश्य यहां भी आया 8वें में भी पश्य। अच्छा, अब ये 9वां जो है ये संजय उवाच। और एक चीज आप लोग समझ लीजिए, अर्जुन जितना जानते हैं भगवान कृष्ण को, उससे ज्यादा संजय जानते हैं, और संजय जितना जानते हैं उससे ज्यादा वेदव्यास जी जानते हैं, और वेदव्यास जी से भी कौन ज्यादा जानता है, तो भगवान ही भगवान को जानते हैं तो देखिए, पार्थ ने योगेश्वर शब्द यूज किया है, लेकिन संजय क्या यूज कर रहा है, महायोगेश्वर। देखिए बदल गया, संजय ने योगेश्वर नहीं यूज किया, संजय ने महायोगेश्वर भगवान के लिए कहा है। एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि। इसके बाद धृतराष्ट्र को सूचित कर रहे हैं ना, वो अब धृतराष्ट्र जी को स्टोरी ये नरेट कर रहे हैं कि हुआ क्या है आखिर कुरुक्षेत्र में, ये इस रणांगण में हुआ क्या है, और ये क्या हो रहा। ये तो बहुत स्पेशल घटना हो रही है ना कुरुक्षेत्र के मैदान में विराट स्वरूप की। तो संजय देख रहे हैं
अर्जुन भी देखेंगे, वेदव्यास जी तो देख ही रहे हैं। तो वही अब राजन अर्थात धृतराष्ट्र को सूचित कर रहे हैं कि हे राजन, अब यही मैं कह रहा हूं, देखिए संजय को ज़्यादा ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण का, तो उन्होंने उनको महायोगेश्वर कहा है संबोधन में। महायोगेश्वर, महायोगेश्वर और हरि जो सारे सिंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। हरि का मतलब है सारे पापों को नष्ट करने वाले। तो एवं मुक्त्वा, इसके बाद महायोगेश्वर हरि ने ऐसा कर करके अर्जुन को परमम ऐश्वरम, देखो उन्होंने खाली ऐश्वरम की बात की थी, रूपम ऐश्वरम, इसने कहा परमम ऐश्वरम, चरम, परम, हाईएस्ट, उससे ऊपर को परमम ऐश्वरम रूपम दर्शयामास। देखिए ये है संजय की दृष्टि। संजय ने उन सारी चीज़ों को चेंज किया जो अर्जुन में उसे कमियां दिखी थी। उन्होंने परमम रूपम नहीं कहा था, इसने परमम भी कहा और इसने योगेश्वर को महायोगेश्वर कहा। तो इसके बाद फिर जो हमारे महायोगेश्वर हरि हैं, उन्होंने पार्थ के लिए परमम रूपम ऐश्वरम, जो उनका सुप्रीम गॉड फॉर्म है, सुप्रीम कॉस्मिक फॉर्म है, दर्शयामास, उसको दिखाया। अच्छा, ये सारी इसके बाद आगे तो फिर शुरू हो जाती है। लेकिन एक चीज़ हम आप लोगों को आज शेयर करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ होगी, और वो है चूँकि अब हम विराट रूप का इसमें अब वो क्या कहते हैं उसका सारा नरेशन करने वाले हैं। तो देखिए थोड़ी आज की कॉस्मोलॉजी आप लोग समझ लीजिए। कॉस्मोलॉजी, आज हम कहाँ पहुँचे हैं। अभी तक हमारे पास जो सबसे पावरफुल टेलीस्कोप था उसका नाम था हबल टेलीस्कोप, लेकिन उसको भी एक्सीड करता हुआ एक हमारे पास अब टेलीस्कोप आ गया है, जेम्स वेब और स्पेस टेलीस्कोप, JWST। ये बहुत पावरफुल है और इस समय वो 15 लाख किलोमीटर पे आकाश में है, जो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को, जितना इस समय हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स उसको कहा जाता है, जो हम इस पृथ्वी से जितना ब्रह्मांड देख सकते हैं उसको कहा जाता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो जो इस समय हमारे पास सबसे ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप है जो आकाश गंगाओं की खोज कर रहा है, तो वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। लेकिन उससे भी बड़ा एक और चिली बना रहा है जो 2029 तक टेलीस्कोप बन जाएगा, वो एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप ELT। तो ये जो टेलीस्कोप आए हैं और जो चलते चले जा रहे हैं अंतरिक्ष में, तो ये जो हमारा अभी छोटा सोलर सिस्टम था, ये जिसमें आपके अभी तो 9 ग्रह मानते थे, लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया, अब 8 ही मानते हैं, उसको क्षुद्र ग्रह मान लिया गया। तो चाहे यूरेनस है, चाहे नेपच्यून है, और चाहे जुपिटर है, चाहे मरकरी है, चाहे वेनस है, तो ये जो 8 ग्रहों का था, तो ये एक सोलर सिस्टम है और ये हमारी जो मिल्की वे है उसका एक पार्ट है। और एक मिल्की वे जो होती है, इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। अब आप पूछो कि आकाश गंगाएं कैसे बनती होंगी, तो आकाश गंगाएं जो है स्टार्स से बनती हैं, कॉस्मिक डस्ट से बनती हैं, वो स्टार्स के डस्ट से बनती हैं, गैसेस से बनती हैं, और ब्लैक होल से बनती हैं, और साथ ही साथ वो डार्क मैटर से बनती हैं। ये इस तरीके से हमारी गैलेक्सीज कॉन्स्टिट्यूट होती हैं। तो इस समय जो पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसमें हमारे पास 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। अब आप समझिए कितनी, 2 ट्रिलियन मतलब 200 अरब। 100 अरब में 1 खरब में 11 शून्य होते हैं। अब आप सोचिए कितनी हैं, 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज इस समय ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में है हमारे पास, और एक एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। और हम आज ये सोच रहे थे कि जैसे सूरज है, आप लोग सोचते होंगे सूरज कैसे जल रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के जो 2 प्रोटॉन के एटम्स होते हैं वो जुड़ते हैं। अब प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, अब आप बताइए वो कैसे जुड़ जाते हैं? रिपल्सिव होना चाहिए ना, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज से रिपल्सन होना चाहिए। नहीं, सूरज में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स जुड़ते हैं आपस में
और वो हीलियम का न्यूक्लियस बन जाते हैं और उससे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इतनी लाइट प्रोड्यूस होती है कि हमको सबको मिलता चला जाता है। तो ये जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, डार्क मैटर है, ये है वो है, तो ये जो फिजिकल यूनिवर्स है आपका, ये तो मैंने एक फिजिकल यूनिवर्स की बात की, वो इतना वास्ट है, इतना लिमिटलेस है जिसको आप सोचते रह जाओगे। और हम कभी सोचते हैं इतना हाइड्रोजन, इतना हीलियम, ये सब कैसे आया होगा। और वो स्टार्स अगर कोई टूटता है, मान लो ये हमारा सूरज कल टूट जाए, बिखर जाए, इसका कोर सेंटर टूट जाए, बिखर जाए, तो ये सुपरनोवा में बदल जाता है और फिर ये ब्लैक होल में चेंज हो जाता है, जहां बड़ी बड़ी गैलेक्सीज भी उसके अंदर समाती चली जाती है। तो अब चूंकि हम विराट स्वरूप की बात कर रहे थे, तो हमने कहा आप लोगों को ये कास्मास का एक आइडिया दें कि आपके पास इस समय जो ज्ञान में है, ऑब्जर्वेबल जो दृश्य ब्रह्मांड है, वो 200 ट्रिलियन गैलेक्सीज का ब्रह्मांड है। तो आप सोच सकते हैं कि ये हमारा ब्रह्मांड कितना 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 बड़ा होगा। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत आभार हमारे विद्वान